कवीश्वर और कपीश्वर। और कपीश्वर कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। बोली हनुमान जी महाराज की जय। तो कवीश्वर और कपीश्वर इन दोनों की वंदना की। पुण्यारण्य विहारण, राम नाम रूपी अरण्य में, राम नाम रूपी पुण्यों के अरण्य में, वन स्वरूप अरण्य में जो विचरण करते रहते हैं, सदैव जिनके हृदय में राम नाम बसा रहता है, ऐसे प्रभु आहा श्री हनुमान जी महाराज, श्री वाल्मीकि जी महाराज। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, विशेषकर लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने 40 चौपाइयों की रचना की हनुमान जी के विशेष। और उसमें लिखा, क्या लिखा? रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया। भगवान की कथा का प्रथम श्रोता माना गया श्री हनुमान जी महाराज। जहां कहीं भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा होती है, जहां कहीं भी हनुमान जी महाराज भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जहां कहीं भी कथा होती है, वहीं प्रथम सुनने के लिए प्रथम श्रोता के स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज विराजित होते हैं। इसलिए उनको रामचरित सुनवे को रसिया, राम जी का चरित्र सुनने के लिए वह रसिक हैं, अनन्य रसिक हैं। हम लोग भगवान की कथा सुनते सुनते ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, आनंद नहीं आया। लेकिन हनुमान जी को कभी ऐसा नहीं। भगवान का नाम यदि है तो उनको आनंद ही आनंद है। राम लखन सीता मन बसिया, 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 जिसके हृदय में अहरनिश राम की झांकी बसी रहती है, जिनके हृदय में अहरनिश श्री राम जानकी विराजित रहते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास बाबा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। तो हनुमान जी महाराज की वंदना की, कवीश्वर के स्वरूप में श्री वाल्मीकि जी महाराज की वंदना की। अजा लिखा, किसी ने पूछा कि महाराज आप ये ग्रंथ लिख रहे हैं किसके लिए? ये ग्रंथ किसके लिए लिखा जा रहा है? रामचरितमानस किसके लिए लिखा जा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने उत्तर दिया कि भैया ये मैं किसी और के लिए नहीं लिख रहा हूं। बोले तो फिर किसके लिए लिख रहे हैं? बोले ये मैं किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए लिख रहा हूं, अपने लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्धि मति मंजुल मातनोति। मैं ये ग्रंथ केवल अपनी स्वेच्छा से लिख रहा हूं और अपने लिए लिख रहा हूं। इसे लिखने पर मुझे बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए। लेकिन स्वांतः सुखाय के लिए लिखा गया ये ग्रंथ आज जन जन तक पहुंच रहा है और जन जन को सुख प्रदान कर रहा है। स्वांतः सुखाय के रूप में लिखा हुआ ग्रंथ आज जन जन सुखाय हो गया। भारतवर्ष में आप किसी भी प्रांत में चले जाएं और किसी बात को कोई समझे न समझे, लेकिन रामचरितमानस को सब कोई समझता है। हम लोग देखते हैं इन्हीं नवरात्रों में जगह जगह रामचरितमानस के आधार पर राम जी का चरित्र दिखाया जाता है, रामलीला। लेकिन वह रामलीला नाना प्रकार की भाषाओं में होती हैं।
पंजाब जाओ तो पंजाबी भाषा में होती है, आपके गुजरात जाओ तो गुजराती भाषा में सुनने को मिलेगी, महाराष्ट्र जाओ तो महाराष्ट्र की भाषा में सुनने को मिलेगी, आपके छत्तीसगढ़ में आओ तो छत्तीसगढ़ की भाषा में सुनने को मिलेगी। हर प्रांत में, हर प्रदेश में अपनी अपनी भाषाओं में ये रामचरितमानस को गाया जाता है। ऐसी सुगम गाथा श्री रामचरितमानस की। हम लोग भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं। बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता भागवत महापुराण, क्योंकि संस्कृत से भाषित है, संस्कृत भाषा का लेख है। अच्छा, किसी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास बाबा से कि आपने इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में क्यों नहीं लिखा? संस्कृत में लिखना चाहिए था। सभी ने अपने अपने ग्रंथों की रचना संस्कृत में की है, आपने क्यों नहीं की? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया, सभी ने अपने अपने ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की है, लेकिन मैंने इसको हिंदी भाषा में लिखा है। किस लिए? कि ये जन जन तक पहुंच जाए और हर कोई इसको समझ पाए। आज आप रामचरितमानस के विषय में बच्चे को पूछ लो, एकाध चौपाई, एकाध दोहा या फिर छंद, कुछ ना कुछ उस बालक के मुख में होगा ही होगा। अरे मेरे प्यारे, जो खेतों में हल चलाते हैं, जो सुबह से जाकर के शाम को घर वापस लौटते हैं, धूल मिट्टी से दूषित होते हैं, वह लोग भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां अपने मुख में रखते हैं। वातावरण हुआ, दो लोग बैठे हैं, भैया हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो दूसरे ने कहा अरे भाई चिंता मत करो, हुई है वही जो राम रच राखा। इस बात को आप कहीं से कहीं तक पूछ लो। जिसने रामायण सुनी है वो भी जानता है, वो तो जानता ही है, लेकिन जिसने कभी रामायण नहीं भी सुनी ना, वो भी इस बात को कह देगा। इसलिए रामचरितमानस बड़ा सुगम ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि संस्कृत भाषा नारियल। संस्कृत भाषा कैसी है? बोले नारियल की तरह। नारियल, ये अभी हम आप सभी लोग कलशों पे नारियल रख के लाए। नारियल को जब हम लोग छीलते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसको जब उसका छिलका उतारते हैं, उसकी जटाएं उतारते हैं, तो कितनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है। बहुत सारी मेहनत हमको करनी पड़ती है। तो संस्कृत भाषा को समझने के लिए उतना ही परिश्रम हमको हमारे दिमाग को करना पड़ता है। और आजकल इतना परिश्रम करने वाला है कोई? दो बातों में समझा दे तो समझ में आएगी, और अगर बहुत विस्तार पूर्वक आपने किसी विषय को समझाने का प्रयास किया तो भूल जाएगा व्यक्ति। इसलिए संस्कृत भाषा नारियल और तोड़त में कठिनाई, लेकिन गिरी फोर तुलसी रखी, जो आवे सोखा। गिरी फोर तुलसी रखी, जो आवे सोखा। मानो तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने केवल गिरी ही गिरी को रखा है। नारियल को अगर छू लोगे, उसको उसकी जटाओं को उतारोगे, समय लगेगा, परिश्रम लगेगा, तब जाकर के कहीं गिरी प्राप्त होगी। तो संस्कृत भाषा का स्वरूप ये है। लेकिन रामचरितमानस का जो स्वरूप है वो क्या है? रामचरितमानस तो केवल गिरी है। बस आओ, उठाओ और खाओ। ना उसका छिलका उतारना है, ना आपको परिश्रम करना है, ना आपको कोई बहुत ज्यादा उसमें बुद्धि लगानी है। ऐसा रामचरितमानस। और इस रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के लिए हम आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। 9 दिवसीय यह आयोजन श्री राम कथा का विशेष रहेगा, और 9 दिन तक हम बैठ करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन चरित्र को, उसका आनंद लेंगे, जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। आए हम आप सभी लोग कुछ वंदना की चौपाइयों का गान करेंगे, क्योंकि वंदना की चौपाइयाँ जो हैं वो हमारे जीवन को मंगलमय बनाती हैं। और इन चौपाइयों को जो जीवन में अपने गाता है, इन चौपाइयों का अनुसरण जो जीवन में करता है, आप पूरी रामायण ना पढ़ो,
आप बहुत सारा पूरा ग्रंथ न पढ़ो, लेकिन कुछ ये मंगल चौपाई हैं जो वंदना की चौपाई है। इन चौपाइयों का भी यदि हम अनुसरण करते रहें, इन चौपाइयों का भी यदि हम लोग पाठ करते रहें, तो भी हमारा मंगल हो जाएगा। तो गाएंगे सभी लोग, प्रेम से गाएं, भाव से गाएं, ताली बजा करके गाएंगे। आहा, हरि नाम के साथ में भाव से। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 हरि हरि बोल। बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मोरी में चूरन चारो, अमिय मोहि में चूरन चारो, समन सकल भव रुज परवारो, समन सकल भव रुज परवारो, हाँ बंदहु प्रथम भरत के चरना, बंदहु प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाहि न बरना, जासु नियम व्रत जाहि न बरना, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर जिनबो हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमान,
बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम यही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय त्रन तिव इव पर हरिओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री सीता राम दोनों हाथ उठा करके भगवत नाम स्मरण करने का भाव होता है कि प्रभु के अर्पण हो जाना। हम लोग जो है दोनों हाथ उठा करके जब जय जय श्री सीताराम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने भगवान के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, हम भगवान के न्योछावर हो गए। एक बार प्रेम से जय जय श्री सीताराम। सुना होगा ना, जब बहुत बड़ा कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे जो है सरकार उसे आत्मसमर्पण कराती है। बोल भाई आत्मसमर्पण कर दो, हथियार डाल दो। तो ये आत्मसमर्पण का भाव है, हे प्रभु हम आपके समर्पण हो गए।
आत्मसमर्पण का भाव होता है जय जय श्री सीताराम का। महाभारत की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। जब दुशासन जो है द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और वहां सभी लोग बैठे हुए थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, आचार्य, पितामह भीष्म, पांचों पांडव, महाराज धृतराष्ट्र, धर्मराज, सभी लोग बैठे हुए थे। और सभी से द्रौपदी ने कहा कि भाई रक्षा करो मेरी, लेकिन कोई बोला ही नहीं। पूरी सभा शांत बैठी हुई थी। द्रौपदी ने अपने हाथों से साड़ी को पकड़ लिया, दुशासन खींच रहा था। और जैसे ही दुशासन ने खींचना आरंभ किया तो 10,000 हाथियों का बल था दुशासन। इतना बलवान व्यक्ति अगर किसी अबला नारी की साड़ी खींचेगा तो क्या रहेगा अबला के शरीर में? वो क्या कर सकती है उसका? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। द्रौपदी ने देखा कि जब अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अपनी लज्जा नहीं बचा पाऊंगी, ये दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच लेगा, तो द्रौपदी ने आत्मसमर्पण कर दिया भगवान को, अपनी साड़ी को छोड़ दिया। और द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके कहा कि गोविंद, अब मेरी लाज नहीं, अब तो ये लाज तुम्हारी जा रही है। आपकी शरण हूं, रक्षा करो। ये आत्मसमर्पण किया द्रौपदी ने। और जैसे ही आत्मसमर्पण किया तो परमात्मा श्री कृष्ण जो हैं स्वयं साड़ी का रूप धारण करके और द्रौपदी के अंग से लिपट गए, शरीर से लिपट गए। दुशासन खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा। कहा करें बैरी प्रबल, जो यदुवीर सहाय। भगवान यदि सहायक हैं तो कोई बैरी, कोई दुश्मन हमारा क्या कर सकता है? साड़ी के रूप में भगवान कृष्ण द्रौपदी के शरीर से लिपट गए। 10,000 गज बल घट्यो पर घट्यो न 10 गज चीर। वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया, साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन वह 10 गज चीर द्रौपदी के शरीर से दूर नहीं कर पाया। तो जब कभी भी हमारा कथा में जब भी जय जय श्री राधे या जय जय श्री सीताराम कराया जाए तो दोनों हाथ उठा करके भगवान के अर्पण हो जाया करो, आत्मसमर्पण कर दिया करो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा श्री रामचरितमानस में सप्रथम लिखते हैं कि जेहि सिमरत सिद्ध होय, गणनायक करबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जेहि सुमरत सिद्ध होय, जिसके सुमरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, जिसके सुमरण मात्र से हमको बल प्राप्त होता है, ऐसे प्रभु का स्मरण किया गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने। जेहि सिमरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। बुद्धि नाश शुभ गुण सदन। और उसकी कृपा से होता क्या है कि मूक होय बाचाल, पंग चढ़ई गिरबर गहन। उसकी यदि कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, उसकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत की चढ़ाई चढ़ लेता है। मूक होय बाचाल, पंग चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुममोर धाम,
सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समनेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव भगवान के लिए क्या लिखा? गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव क्या है? गुरु परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। भगवान का अगर कोई इस दुनिया में दूसरा स्वरूप यदि है तो वो गुरु है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस कहता है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं नर स्वरूप में परमात्मा का यदि दर्शन करना है तो वो गुरु है, उसका दर्शन करो। कृपा नर स्वरूप, मानव के रूप में गुरुदेव भगवान यहाँ आते हैं। परमात्मा ही गुरु के स्वरूप में मानव बनकर के इस धराधाम पर पधारते हैं। हमारे संतों ने लिखा, आहा आते न जो श्री राम प्रभु गुरुदेव के आकार में। यदि वो प्रभु गुरु के स्वरूप में यहाँ अवतरित होकर के नहीं आते तो क्या होता जानते हो? आते न जो श्री राम प्रभु गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। हमारे जीवन में केवल अंधकार के अलावा और कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि एक गुरु ही एक ऐसा स्वरूप है जो हमारे जीवन में जब आता है तो ज्ञान का प्रकाश कर देता है, इस जीवन को प्रकाश से भर देता है। और वो भी प्रकाश कौन सा है? ज्ञान का। अज्ञान तिमिरानधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान स्वरूप को मिटाने के लिए गुरुदेव ज्ञान स्वरूप हैं, कोटान कोट सूर्यों के समान हैं। इसलिए संतों ने कहा आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह के संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। मोह रूपी अंधेरे में हम लोग अटके रहते। आप रास्ता चल रहे हो, रास्ते से आपको जाना हो और उस रास्ते में अंधेरा। अभी लाइट आ रही है, अभी प्रकाश हो रहा है इस पंडाल में, अभी बीच बीच में कई बार लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। क्या दिख रहा था यहाँ? न तुमको हम दिख रहे थे, न हमको तुम दिख रहे थे अंधेरे में। ऐसे ही हम लोग अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हैं। और अज्ञान का अंधेरा ऐसा होता है जो परमात्मा को दिखने ही नहीं देता। हम देखने की बड़ी कोशिश करते हैं कि भगवान यहाँ दिख जाएं, वहां दिख जाएं, किसी मंदिर में दिख जाएं, किसी मस्जिद में दिख जाएं, किसी गुरुद्वारे में दिख जाएं, किसी गिरजा गृह में दिख जाएं, लेकिन वो परमात्मा दिखाई देता नहीं। क्यों नहीं देता? उसका कारण क्या है? हम लोगों ने उसको जानने की प्रयास ही नहीं किया। हम देखते तो घूम रहे हैं, उसको खोजते तो घूम रहे हैं, इधर उधर मंदिर देवालय तीर्थों में सब जगह उसको देखना तो है, लेकिन उसको जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इतना देखने पर, इतना खोजने पर भी वो परमात्मा दिखाई देता क्यों नहीं।
तो उसका एक ही कारण है मेरे प्यारे। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि हम लोग मोह के अंधकार में डूबे हुए हैं। जब तक वो मोह रूपी अंधकार हमारे नेत्रों से ओझल नहीं होगा, वो मोह रूपी अंधकार जब तक दूर नहीं होगा, तब तक परमात्मा का दर्शन हमको नहीं होगा। तब तक उस परमात्मा का दर्शन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा के दर्शन के लिए करना क्या है? हमारे संतों ने कहा कि गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली। हमने जब तक गुरुदेव के चरणों की शरण नहीं ग्रहण की, तब तक गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, तो दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। हमारा पूरा जीवन ऐसे ही बेकार चला गया। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। जब तक हम गुरु ग्रहण नहीं किया, गुरु शरण ग्रहण नहीं की, जब तक गुरु के स्थान पर नहीं गए, गुरु धारण नहीं किया, तब तक का जो समय था वो हमारा वैसे ही चला गया, वैसे ही चला गया। इसलिए जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। गुरुदेव भगवान तो कृपा के सागर होते हैं ना। गुरु जो होता है दया का सागर होता है। गुरु जो होता है वो कृपा का सागर होता है। इसलिए गुरु के द्वार पर जाओ, गुरु वंदना करो, गुरु स्मरण करो, गुरु जो हमको बताए उसको ग्रहण करो। गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमको चलना चाहिए। इसलिए गुरु की वंदना की। और गुरु कौन है? गुरु है स्वयं ईश्वर स्वरूप। परमात्मा का दूसरा अगर कोई रूप है संसार में तो वो गुरु है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं आहा कि बंद हो गुरु पद कंज। ऐसे गुरु के चरणार बिंदों को हम बार बार नमन करते हैं। बंद हो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। मोह का जो अंधकार है, उस मोह के अंधकार को दूर करने के लिए गुरु के जो वचन है, जो वाणी है, वो कोटान कोट सूर्यों के समान है। सूर्य के समान प्रकाश हमारे जीवन में होता है जब हम गुरु शरण में। और गुरुदेव तो दयालु होते हैं, इसलिए गुरुदेव से हमेशा प्रार्थना करते रहो। अच्छा, जिसका जीवन में गुरु ना हो उसके लिए क्या कहा? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान ही जगत के गुरु हैं। सर्ववंदनीय गुरु कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण। हम भगवान को गुरु बना करके भी उसका स्मरण कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान को गुरु मान लिया और गुरु मान करके जब गीता का उपदेश ग्रहण किया तो अर्जुन के जो मोह का अंधकार था वो दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण युद्ध स्थल में ले जाकर के रथ को खड़े कर दिए। अर्जुन से कहा कि युद्ध करो, ये सामने जो है इन योद्धाओं से युद्ध करो। अर्जुन ने कहा नहीं लड़ूंगा मैं। बोले क्यों नहीं लड़ना चाहते? बोले इनमें कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा जीजा है, कोई मेरी नाना प्रकार के रिश्ते हैं मेरे इनसे। मैं कैसे लड़ सकता हूं इनको? कैसे इनको मार दूं? तब परमात्मा ने उनको ज्ञान प्रदान किया। गुरु बनकर के अर्जुन के जीवन में भगवान श्री कृष्ण उत्तीर्ण हुए और गीता का उपदेश किया। बोले जिनसे तुम मोह कर रहे हो ये कोई तुम्हारा नहीं है, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए इस मोह का परित्याग कर दो अर्जुन, और इस समय जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ो।
तुम इस धर्म युद्ध को अगर जीतना चाहते हो, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म युद्ध को जीतना चाहते हो तो फिर लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इन नातों को छोड़ करके, इन मोह रूपी नातों को तोड़ करके तुम्हें धर्म का युद्ध करना ही पड़ेगा, तभी तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो, तभी तुम ये धर्म युद्ध जीत पाओगे। तो मोह हट गया, गीता का उपदेश मिला, गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्जुन का मोह दूर हो गया। और अर्जुन का जैसे ही मोह दूर हुआ, अर्जुन का जैसे ही मोह दूर हुआ तो बस अर्जुन ने उस युद्ध को जीत लिया। हम हार तो अपने आप से जाते हैं, इसलिए जीवन में गुरु अनिवार्य है, गुरु अति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद मणि गण ज्योति, सुमरत दीप्य दृष्ट ही होती, सुमरत दीप्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत ही दृष्टि होती, सुमरत दीप्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु नख मणि गण ज्योति। गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारा मन स्मरण करें, गुरुदेव के चरणों में ये मन लग जाए। जब हमारे गुरुदेव के चरणों में ये मन लग जाएगा तो आहा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। संसार में यदि कोई सबसे बड़ा रोग है तो वो है मोह। जब तक हमारा मोह नष्ट नहीं होगा तब तक हम संसार के विषय वासनाओं से दूर नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव का स्मरण करो। गुरुदेव कृपा करके, सभी लोग गाएंगे, भाव से गाएंगे। हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। और गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मूर्ख हम लोग क्या हैं, मूर्ख अज्ञानी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मूर्ख अज्ञानी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ,
सहारा है। हाँ तो फिर कौन सहारा है। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। हो गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय हो हरि बोल। मुझको अपना लेना। हाँ हमको अपना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की वंदना की। गुरुदेव भगवान के विषय में बहुत कुछ रामचरितमानस में लिखा। वंदना क्रम को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने संतों की वंदना की। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु मुद मंगल में संत समाजु। संतों की वंदना की। संतों का जो समाज है उसको वंदित किया। मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समागम। यदि आपके नगर में कभी साधु आए, आपके नगर में कभी कोई संत आए, तो उन संतों का सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे पल का, 2 पल का, घड़ी का, 2 घड़ी का, घंटे, आध घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा भी समय हमको मिल जाए, उन संतों का हमको संग करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए भैया? बोले संतों का संग करने से होगा क्या? बोले संतों का संग करने से बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हम इस मानव जीवन में इतने व्यस्त हैं कि बहुत सारे तीर्थों में नहीं जा पाते, और विशेषकर हम संगम तीर्थ में नहीं जा पाते। इलाहाबाद, प्रयागराज कौन कौन गया है? हम लोग प्रयागराज बहुत कम ही जा पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। माताएं बहनें तो विशेषकर नहीं जा पाती। भाई लोग तो चलो इधर उधर जाते आते हो ही आते हैं, गंगा में डुबकी लगा ही आते हैं, त्रिवेणी संगम का स्नान बना ही लेते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जा पाते। तो उन लोगों के लिए ये चलता फिरता प्रयागराज है साधुओं का समाज। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि मुद मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो फल हमको प्रयागराज में जाने से प्राप्त होता है, वही फल वही पुण्य हमको संतों की सभा में जाने से प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए, जो जा पाते हैं उनका तो आनंद है ही है, लेकिन जो नहीं जा पाते तो अपने नगर में अगर कोई साधु आवे, कोई संत आवे, तो उनकी संत मंडली की सेवा करो, उनके बीच में बैठो, उनका सत्संग करो, उनका सत्संग श्रवण करो, उनकी वचनामृत। क्योंकि उन संतों की मंडली में एक ही बात है, हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। जहां
अहरनिश केवल परमात्मा के नाम की ही चर्चा होती रहती है, जहाँ केवल भगवत नाम स्मरण किया जाता है, ऐसे संतों के समाज का परित्याग कभी करना ही नहीं चाहिए। ऐसे संतों के समाज में हमको जाना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। इसलिए संतों की वंदना। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। संतों की सेवा करो, भाव से करो, प्रेम से करो। संतों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने की। अच्छा, संतों के साथ बैठने से हमको सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग होगा तो ज्ञान होगा, क्योंकि सत्य का संग करने से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सत्य का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। हमारी ये बुद्धि काम नहीं करेगी। हमारी बुद्धि जो है इधर उधर व्यर्थ के कार्यों में लगी रहेगी, उलझनों में उलझी रहेगी, लेकिन सत्य कार्य में नहीं लग पाएगी। इसलिए सत्संग करो। सत्संग का बड़ा महाभाव बताया, बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन ये कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अब देखिए, यदि राम जी की कृपा चाहिए तो पहले जीवन में गुरु धारण करो। राम जी की कृपा कब मिलेगी? जब हमारे जीवन में गुरु होगा। गुरु की कृपा से राम जी की कृपा, प्रभु कृपा होगी, और प्रभु कृपा से सत्संग मिलेगा, संत मिलेंगे। और सत्संग करने से, संतों का संग, सत्य संग करने से हमारा विवेक, हमारा बुद्ध जागृत हो जाएगा। और हमारी जब ये बुद्धि जागृत हो जाएगी तो अच्छे सुकर्मों में यह कार्य करेगी, अच्छे सुकर्मों में यह लगेगी। और जब ये बुद्धि जागृत होकर के अच्छे कामों में लगेगी, तब जाकर के कहीं हमको वैराग्य प्राप्त होगा। तब जाकर के कहीं हमारा ये मोह रूपी अज्ञान नष्ट होगा, मोह रूपी अंधेरा नष्ट होगा। इसलिए संतों के संग, संतों का संग करते रहो। संतों का संग करने से बड़े बड़े लाभ हैं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला। मंगलों का मूल है, मंगलों का मूल है। जीवन में यदि मंगल चाहिए, आजकल जीवन में अमंगल बहुत होता है। कितने ही लोग आते हैं, कितने ही लोग कहते, सुने होंगे आपने, अरे महाराज बड़े कष्ट में है, बड़ा अमंगल है, बड़ा अमंगल है। अरे अमंगल तो होगा ही होगा, क्योंकि मंगल मूल का संग आप कर नहीं रहे, उस संतों के सत्संग में जा नहीं रहे, कथा आप सुन नहीं रहे, संतों की सेवा आप कर नहीं रहे, तो मंगल होगा कहां से? कहां से होगा मंगल? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा। कैसा सुंदर दोहा है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने ये सप्ताह, एक सप्ताह होता है ना, हमारा जन्म एक सप्ताह में होता है, लेकिन आयु कितने वर्ष की मिली हुई है? इंसान की आयु कितनी है इस कलिकाल में? 100 वर्ष की आयु। सामान 100 वर्ष का, पर पल की खबर नहीं है। आयु तो 100 वर्ष की मिली है, लेकिन इस आयु में भी केवल एक सप्ताह हमको मिलता है। इस एक सप्ताह में हम लोग, एक सप्ताह के मध्य में ही हमारा जन्म होता है, इस एक सप्ताह के ही मध्य में हम लोग बड़े हो जाते हैं, इस एक सप्ताह में ही हम लोग विद्या अध्ययन करते हैं, विद्वान बनते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, इसी एक सप्ताह में पढ़ लिख करके हम लोग धनपार्जन करते हैं, विवाह हो जाता है, घर गृहस्थी बस जाती है, नाना प्रकार के रिश्ते नाते बन जाते हैं, परिवार बढ़ जाता है। धीरे 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 इसी एक सप्ताह के मध्य में हम लोग बुद्ध हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, जरा हमको घेर ले बुढ़ापा आ जाता है, और इसी एक सप्ताह में जो है हम लोग गोविंदाय नमो नमः, राम जी को प्यारे हो जाते हैं। एक सप्ताह का जीवन है हमारा,
सिर्फ 1 सप्ताह का। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, क्या लिखा कि रवि पंचक जाके नहीं। देखिए इस दोहा का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है, इसको समझना है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं कि रवि पंचक जाके नहीं। रविवार के बाद में 5वां दिन कौन सा होता है? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार, बृहस्पतिवार। 5वां दिन कौन सा होता है? गुरुवार। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं कि रवि पंचक जाके नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? रवि माने ये जीव, रविवार, हम ये जीव आत्मा रविवार के स्वरूप में। रवि पंचक जाके नहीं, जिसके 5वां गुरु वाले, जिस जीव का कोई गुरु ना हो। रवि पंचक जाके नहीं और ताहे तृतीया नाहि, ते ही सप्तक घेरे रहे कबहु चतुर्थी नाही। रविवार से 5वां दिन हो गया गुरुवार, रविवार से 3रा दिन हो गया मंगलवार, और रविवार से 4था दिन हो गया बुधवार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जिस जीव का गुरु नहीं है, जिस जीव का कोई गुरु नहीं, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं, जब गुरु नहीं तो फिर बुद्धि कहां से आएगी? और जब बुद्धि नहीं होगी तो 23 सप्तक घेरे रहे। 7वां दिन कौन सा होता है? शनिवार। तो नाना प्रकार के ग्रह माने नाना प्रकार की व्याधियां, नाना प्रकार के दोष इस जीव को घेरे रहते हैं। और कबहु तृतीया नाहि, रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक जाके नहीं, जिसका गुरु नहीं उसको बुद्धि नहीं, और जिसकी बुद्धि नहीं उसका मंगल हो ही नहीं सकता, उसका मंगल कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। जीवन में और कुछ करो न करो, लेकिन गुरु अवश्य धारण करो। परमात्मा को गुरु स्मरण करके, गुरु स्वभाव से तो सारा संसार भजता है, लेकिन जीवन में किसी सदपुरुष को अपने जीवन में गुरु अवश्य धारण करो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो सत्संग की महिमा कही, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने सभी की वंदना की। अंत में गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारिकार। संतों की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि एक संत ही ऐसे स्वरूपवान हैं, ऐसे बुद्धिमान हैं। संत हंस, हंसों के स्वरूप हैं संत भगवान। संत हंस गुण गहहि पय परिहरिवार विकार। जिस प्रकार से हंस के आगे यदि दूध और पानी को मिलाकर के रखा जाए तो हंस जो है वो दूध को, पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हंस की गुणवत्ता है, ये हंस का गुण है। हंस को आप दूध और पानी, अगर आप दूध और पानी को मिक्स करके क्या उसको अलग अलग कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते। लेकिन हंस के अंदर ये गुण होता है कि हंस जो है उस मिले हुए दूध में पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से हमारे संत हैं जो नाना प्रकार के विषय विकारों को छोड़ देते हैं, नाना प्रकार के विषय विकारों को छोड़ करके, विषयों को छोड़ करके केवल और केवल भगवान का गुणानुवाद ग्रहण करते हैं, भगवत नाम ग्रहण करते हैं। ऐसे संतों को बार बार वंदना करते हैं। बोलिए संत भगवान की जय। पुनः गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, जात जीव जल थल नभवासी, जात जीव थल नभवासी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, ओ करहूं प्रणाम जोर जोग
पानी। करहूँ प्रणाम जोर जोगे, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार को राम में समझ करके गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि ये सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवत सिया राम में सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरी वंदना क्रम से छूट भी गया हो तो मैं सारे संसार की एक ही बार निमित्त होकर के वंदना कर रहा हूँ। ऐसे वंदना क्रम का सद्भाव गोस्वामी तुलसीदास बाबा की रामचरितमानस से मिलता है। ऐसा आनंद तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने सभी की वंदना की और वंदना करके पुनः फिर इस रामचरितमानस की कथा को आगे बढ़ाया। आज कथा का प्रथम दिवस, तो कथा के इस भाव को हम लोगों ने श्रवण किया। वंदना के जो भाव हैं उसको हमने श्रवण किया। कल से समय से कथा आरंभ होगी। आज थोड़ा क्योंकि देवताओं का आवाहन किया गया और सद्भावना से अगर कोई कार्य होता है, आप ये समझ लीजिए कि हमारा अगर देवताओं का आह्वान होकर के देवताओं का स्थापना यदि हो जाए, देवताओं की स्थापना हो जाए और जल वृष्टि होने लगे, तो समझ लो आपका कार्य जो है वो परिपूर्ण सद्भावना से ही हो रहा है। भगवान परमात्मा उस कार्य को संपूर्ण तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, तो ये आनंद आज हुआ। इस आनंद को अब आज यही विराम देंगे। आए हम आप सभी लोग एक बार प्रेम से भाव से गाएंगे, हरि नाम स्मरण करेंगे। और कल का जो समय है वो 4 से 7, हाँ 4 से 7, 4 बजे से संध्याकालीन वेला में 4 बजे से 7 बजे तक का रहेगा नित्य प्रति जो समय है। और कथा का अगर आनंद होगा, आनंद बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत समय बढ़ भी जाया करेगा। तो आप लोग पूर्ण रूपेण ये आप समझ लीजिए कि दिन भर आप काम कीजिए, अपने गृह कार्यों को थोड़ा शीघ्रता से निवृत्त कीजिए और संध्याकालीन वेला में जो है आकर के आप लोग भगवान की कथा श्रवण करें। 4 बजे जो है हमारे संगीतज्ञ जो हैं यहाँ नित्य प्रति बैठ जाया करेंगे। श्रीधाम वृंदावन से सभी ये विप्र बंधु सब पधारे हैं, तो आप सब लोग मधुर मधुर भजनों का और आनंद लेंगे नित्य प्रति। और सीताराम जी की कथा आप नित्य प्रति श्रवण करेंगे। लेकिन अपने जो गृह कार्य हैं, क्योंकि काम तो जीवन भर हमको करना है, काम तो हमको जीवन भर करना है और ये जीवन पूरा कामों में ही व्यस्त होता चला जा रहा है। लेकिन हम लोग काम के नौकर बन चुके हैं। हम लोग परमात्मा के चाकर ना बन करके काम के नौकर बन गए हैं। तो कामनाओं के नौकर तो बने ही हुए हैं, लेकिन कामनाओं को मार करके और अपने गृह कार्यों को थोड़ा शीघ्रता से करके आप लोग यहाँ पधारेंगे। नित्य प्रति 4 बजे से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक यहाँ आप लोग कथा श्रवण किया करेंगे। पुनः कथा के उपरांत में आप सभी लोग जब आरती हो जाएगी, पूजन इत्यादि सब पुष्पांजलि हो जाएगी, उसके बाद में आपके लिए प्रसाद की बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है। प्रसाद आप लोग दैनिक प्रसाद यहीं ग्रहण करके जाया करेंगे। दैनिक आज भी प्रसाद की व्यवस्था है। कलश यात्रा करके जब हम लोग आए तो यहाँ प्रसाद की व्यवस्था हमारे परम स्नेही हमारे उमा शंकर पांडे जी और हमारे राजन भैया, हमारे सरपंच साहब, अन्य जो भी यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, हाँ, लेकिन सभी लोगों का ये उत्साह, सभी लोगों का ये भाव जो है बड़ा आनंद होकर के रहा। तो आप लोग जो है इसका आनंद नित्य प्रति लेंगे। इसका आनंद जो है हम आप सभी लोग मिलकर के दिन प्रतिदिन प्राप्त करेंगे। अब मैं वाणी को विराम दूंगा। हमारे संगीतज्ञ जो हैं वो आपको सुंदर मधुर ध्वनि के द्वारा हाँ थोड़ा सा सुंदर आनंद लें इनके साथ मिलकर के भाव से। राम की बिना राजा, राम की बिना, राम के बिना सीता, राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना तेरी जीवन नैया पार कहीं से, राम के बिना तेरी जीवन नैया पार न होगी। राम के बिना तेरी
जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम बिना तेरा जीवन सूना, जग में ऐसा कोई प्रभु ना, जग में ऐसा कोई न दूजा, जग में ऐसा कोई न दूजा। राम बिना तेरा जीवन सूना, सूना, जग में ऐसा कोई प्रभु ना, जग में ऐसा कोई न होगा, जग में ऐसा कोई न होगा। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले सब पाप बिना, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले सब पाप बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। कौन लोग ये मानते हैं कि उनकी जीवन की नैया को पार करने वाले राम जी हैं और उसके अलावा कोई और पार नहीं कर सकता। जो राम जी को अपनी जीवन नैया को पार मानते हैं वो एक बार दोनों हाथ उठा लेंगे, एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से तालियां बजा कर कहेंगे, तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरी जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना राजा, राम के बिना, राम के बिना राजा, राम के बिना। जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। भारा राम बिना नहीं मिले किनारा, राम बिना नहीं मिले किनारा, राम बिना नहीं मिले किनारा। जीवन नदिया की बहती है धारा, राम बिना नहीं मिले किनारा, राम बिना नहीं मिले किनारा, राम बिना नहीं मिले किनारा। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले तू सब पाप बिना। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले तू सब पाप बिना। तेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम के बिना राजा, राम के बिना, राम के बिना राजा, राम के बिना। तेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरे जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। तेरे जीवन नैया पार न होगी
जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और सभी लोग पुनः सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार आरती और करेंगे। और नित्य का यही नियम रहेगा, जब भी आरती होगी रामायण जी की सभी लोगों को खड़े होकर के आरती करनी है और इसके पश्चात उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाए। पांडे जी पधारिए, राजन जी आइए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय शशांश मुखाग्निरजायत। हो आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, जगत किशोरी सुरत नंदन जनक किशोरी। छवि बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। सोहत जल जननी वाम हाथ से शोभत जग जननी। चरण विराजत सुरजनी, शरण विराजत है सुगंधिनी। प्यारी छवि को मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे। छवि बल बल राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। क्षण क्षण प्रति में रूप निभाऊं, क्षण प्रति में रूप निभाऊं। प्रभु करुणा तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। करुणा संसार सार सदा दया
सहितम नमामि सहितम नमामि सहितम नमामि। ओम महादेव हो शांति निरंतर ओम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि हस्तौ वृक्षाण्यास्ते पुष्पाण्यादाय मंत्रपुष्पाञ्जलि ओम आदिग्ने जगन्मे जन्तदेवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः चन्द्रद्रपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाकुलचम्पकपाटलां जयपुण्यागजादिगर्वेलकसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो